बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आगाज़ करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 12 का, जिसमें हम एक बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक आपके साथ डिस्कस करेंगे और इसके साथ हमारा जो चैप्टर नंबर 1 है मैथमेटिक्स का ग्रेड 9 पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड वो कंप्लीट हो जाएगा। पिछले वाले लेक्चर में मैंने बताया था, आपसे बात शेयर की थी कि हर एक मैथ का जो चैप्टर होता है उसके एंड पे 2-3 प्रोडक्ट प्रोड्यूस की जाती हैं। इनमें से हमने 2 प्रोडक्ट पे बात कर ली है, तो चैप्टर नंबर 1 की जो थर्ड प्रोडक्ट है उस पे हम आज बात करने जा रहे हैं, और वो थर्ड प्रोडक्ट है इन्वर्जन मेथड। इन्वर्जन मेथड को समझने के लिए हमें कुछ प्री रिक्वायरमेंट्स चाहिए, यानी कुछ चीज़ों का हमें पहले से पता होना चाहिए। अगरचे वो हम पिछले लेक्चर में आपको सिखा चुके हैं, लेकिन इसमें फिर भी मैं उनको एक दफ़ा रिवाइज कर दूं कि इन्वर्जन मेथड के लिए आपको पहले से क्या चीज़ आना चाहिए। उसमें जो फर्स्ट वन है, आपको इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स आना चाहिए। यानी कोई मैट्रिक्स है तो उसका आपको इन्वर्स फाइंड आउट करना आना चाहिए। ये भी हम अपने गुज़िश्ता लेक्चर में बात कर चुके हैं। और जो सेकंड वाला है वो आपको मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस आना चाहिए। ये भी हमारे प्रीवियस लेक्चर में हमने बात कर चुके हैं। अगर ये 2 टॉपिक आपको नहीं आ रहे या नहीं आते, तो आपके लिए बेहतर है कि आप इन्वर्जन मेथड को अंडरस्टैंड करने से पहले इसके रिलेटेड जो हमारे 2 डिफरेंट लेक्चर्स हैं उनको आप पहले सुन लें, उनको समझ लें, ताकि आपको इन्वर्जन मेथड समझने में कोई मुश्किल पेश ना आए। तो आज के लेक्चर का जो हमारा फर्स्ट पार्ट होगा, उसमें हम बात करेंगे इन्वर्स फार्मूला की, यानी इन्वर्स फार्मूला जिसके ज़रिए हम इन्वर्जन मेथड को इम्प्लीमेंट करते हैं। तो हम यहाँ पे पहले पार्ट में इन्वर्जन फार्मूले को ड्राइव करेंगे, बताएंगे कि ये कैसे ड्राइव हुआ है। तो देखते हैं हमारे पास ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, तो इससे हम इन्वर्स फार्मूला ड्राइव करेंगे। हम क्या करेंगे, हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को मैट्रिक्स फॉर्म में राइट कर लेंगे। मैट्रिक्स फॉर्म का मतलब है कि अगर उनको हम सॉल्व करें तो हमारे पास ये 2 इक्वेशंस वापस इसी तरह से आ जाएं। तो हम इनको लिखते हैं मैट्रिक्स फॉर्म में। हमने क्या किया है, फर्स्ट वन कोफिशिएंट इसके लिखे हैं लीनियर ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस के, फर्स्ट वाले के और सेकंड वाले के, तो उसका हमने एक मैट्रिक्स बना लिया। और फिर हमने क्या किया है, हमने फिर इसके जो वेरिएबल्स हैं उनको लिख लिया है। और थर्ड वन हमने क्या किया है कि 8n-1 को हमने इसके इक्वल लिख लिया। अब आपके माइंड में यहाँ पे क्वेश्चन रेज हो सकता है कि हमने x y को पहले क्यों नहीं लिखा, हम इसको पहले लिखते और ये जो कोफिशिएंट हैं उनको हम बाद में लिखते। तो उसकी रीज़न ये है कि हम इनको इसलिए पहले नहीं लिख सकते x y को, क्योंकि आपको याद होना चाहिए कि जो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस है वो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के ऊपर डिपेंड करती है, और वो कुछ इस तरह से होती है। अगर मैं इन दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर लूँ, यानी कोफिशिएंट का और वेरिएबल का, तो कोफिशिएंट का 2/2 बनता है और वेरिएबल का 2/1 बनता है। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए ये देखें, पहले कोफिशिएंट को लिखना पड़ेगा और बाद में x और y को लिखना पड़ेगा, तभी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगी। आप थोड़ा सा इसको चेंज करके देखें, जो लेफ्ट वाला ऑर्डर है उसको राइट पे करके देखें और राइट वाले को लेफ्ट पे करके देखें, तो फिर जो आपको यहाँ पे 2 नज़र आ रहा है, जिसके गिर्द मैंने ब्रैकेट भी लगा दिया, रेक्टेंगल लगाया हुआ है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2-1। तो मल्टीप्लिकेशन तो पॉसिबल ही नहीं होगी, तो इसलिए हम कोफिशिएंट को पहले लिखेंगे और वेरिएबल्स को हम बाद में लिखेंगे। अब अगर आप इसको सॉल्व करें
मल्टीप्लाई करें तो आपके सामने वो जो ऊपर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है जो राइट साइड पे है वो इस मैट्रिक्स के अंदर आ जाएगा। करके भी आप देख सकते हैं इसको। तो इसलिए हमने कोई नई बात नहीं की, कोई चेंजिंग नहीं की, उनको हमने सिर्फ मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दिया है। तो अब हम क्या करेंगे, कोफिशिएंट को हम लेट कर लेंगे a और वेरिएबल्स को लेट कर लिया हमने x और जो लेफ्ट साइड पे है इक्वल के उसको हमने कर लिया b। अब हम क्या करेंगे, हम दोनों साइडों पे a के साथ डिवाइड कर देंगे। ये हमने डिवाइड कर दिया। जब डिवाइड किया तो हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल b ओवर a। अब देखें, अब हमने क्या करना है, हमने a को ऊपर लेके जाना है b के साथ। तो जब भी हम किसी वेरिएबल्स को डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर करते हैं तो उसकी पावर माइनस में चली जाती है, यानी अगर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। तो हर एक की पावर तो 1 होती है, a की भी पावर जो डिनोमिनेटर में है उसकी भी पावर 1 है। तो जब मैं इसको लेके जाऊंगा ऊपर तो ये हो जाएगा a की पावर माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय b। अच्छा, यहाँ पे भी है कि मैं a को b के आगे लिखूं कि b से पहले लिखूं। इसके भी पीछे एक मैट्रिसेस का रूल है। मैं अपनी मर्जी नहीं कर सकता कि इसको b के बाद लिखूं फिर भी सही है, a b से पहले लिखूं फिर भी सही है, ऐसा नहीं है। क्योंकि मैट्रिसेस की प्रॉपर्टी है कि a b इज नॉट इक्वल टू बी ए। रियल नंबर में तो हो जाता है कि 3 मल्टीप्लाई बाय 4 एंड 4 मल्टीप्लाई बाय 3 वो इक्वल होता है, लेकिन ये प्रॉपर्टी मैट्रिसेस में अप्लाई नहीं होती। तो अच्छा, फिर मैं a को b के आगे लिखूं कि b के से पहले लिखूं। तो आप देखें जरा राइट हैंड साइड पे a x के लेफ्ट पे था कि राइट पे था। तो अगर ये राइट पे है तो मैं इनवर्स ऑफ a को भी b के राइट पे लिखूंगा। अगर ये लेफ्ट पे होता तो फिर मैं इसको लेफ्ट पे लिखता। तो क्योंकि जो a है वो x के लेफ्ट साइड पे है तो इसलिए मैं यहाँ पे ये देखें a इनवर्स b, मैंने उसको a इनवर्स को भी लेफ्ट साइड पे लिखा है। तो याद रखें, अपनी मर्जी नहीं चलेगी, यहाँ पे भी रूल अप्लाई होगा कि अगर a लेफ्ट पे है तो b के भी लेफ्ट पे होगा, अगर a राइट पे है तो राइट पे होगा। क्योंकि a x के लेफ्ट पे है तो इसलिए b के भी लेफ्ट पे होगा। तो इस तरह से ये हमारे पास इनवर्स का फार्मूला हमने ड्राइव कर लिया है। अब हम इसकी इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। इसके ज़रिए हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस के वेरिएबल की वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे जो कि इन्वर्जन मेथड कहलाती है। इसके लिए हमने 2 एग्जाम्पल रखी हैं। 1 को हम पहले एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे, फिर हम सेकंड वाले को सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं हम फर्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। ये हमने एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ली है। हम जानते हैं, हमें पता है कि भाई x इज इक्वल ए इनवर्स b होता है। अब देखें, इक्वेशन से ही आपको पता चल रहा है कि ए इनवर्स निकालो, जो कि हमने पहले सीख लिया हुआ है और उसको फिर b के साथ मल्टीप्लाई कर दो। ए इनवर्स का भी हमें पता है कि ए इनवर्स क्या होता है जी। ए इनवर्स होता है एडजॉइंट ऑफ a डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a। अब हम लेट कर लेते हैं उसी तरह से a कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल है, b जो कांस्टेंट है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में, और x क्या है, इसके वेरिएबल हैं। तो अब हम इस पहले इन्वर्स फाइंड आउट करेंगे। इन्वर्स फाइंड आउट करने के लिए हम पहले डिटर्मिनेंट निकालेंगे, एडजॉइंट नहीं पहले निकालेंगे, क्योंकि डिटर्मिनेंट हमें बताएगा कि इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन पॉसिबल है कि नहीं। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होने की शक्ल में इसका सॉल्यूशन पॉसिबल होगा, तो इसलिए हम पहले डिटर्मिनेंट निकालेंगे।
डिटर्मिनेंट कैसे होता है जी, फर्स्ट डायगोनल मल्टीप्लाई होता है और सेकंड डायगोनल मल्टीप्लाई हो गए उसमें से माइनस होता है। तो फर्स्ट डायगोनल की मल्टीप्लिकेशन का आंसर है -4, बीच में माइनस, और सेकंड डायगोनल का है 6। तो इस तरह से -4 -6 और हमारे पास डिटर्मिनेंट आ गया -10, जो कि 0 नहीं है। तो इसका मतलब ये है 0 नहीं है, तो फिर हमारा जो मैट्रिक्स है वो नॉन सिंगुलर है और नॉन सिंगुलर का सॉल्यूशन पॉसिबल होता है। तो अब हम फाइंड आउट करेंगे एडजॉइंट। तो ये हमारे पास आ गया एडजॉइंट। एडजॉइंट कैसे होता है, फर्स्ट डायगोनल की एंट्रीज आपस में इंटरचेंज होती हैं, जैसे कि 4 और -1 इंटरचेंज हो गए। सेकंड डायगोनल की एंट्रीज के साइन चेंज हो जाते हैं, दोनों प्लस थे तो दोनों माइनस हो गए। अब देखें इनवर्स ऑफ ए के दोनों जो इंग्रेडिएंट हैं वो हमने फाइंड आउट कर लिए, यानी एडजॉइंट ऑफ ए भी फाइंड आउट कर लिया और डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी, जो कि -10 है, हमने फाइंड आउट कर लिया। तो अब हमारे पास इनवर्स फार्मूला की सारी जो वैल्यूज़ हैं वो हमारे पास आ गई हैं। एक्स की वैल्यू आ गई हमारे पास, ए इनवर्स की वैल्यू भी आ गई हमारे पास और बी की हमारे पास ऑलरेडी पहले थी। तो अब हम इस फार्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे। एक्स की जगह हम उसकी वैल्यू रखेंगे एक्स वाई, ए इनवर्स की जगह पे हम उसकी वैल्यू पुट करेंगे एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, यानी कि -10, और बी के साथ हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा, यहाँ पे एक बात आपने याद रखनी है, आपने पहले मल्टीप्लाई करना है, पहले डिवाइड नहीं करना, क्योंकि डिवाइड करने से वैल्यूज़ जो हैं वो ओवर में आ जाएंगी, यानी बड़े में आ जाएंगी, जिनकी मल्टीप्लिकेशन आपके लिए ज़रा मसला करेगी, मुश्किल हो जाएगी। तो इसलिए आपने पहले एडजॉइंट ऑफ ए को बी के साथ मल्टीप्लाई करना है, जैसा कि अब हम यहाँ पे किया है। मल्टीप्लिकेशन क्या है, मैंने पहले कहा था, हमने पहले लेक्चर में इसको सीख चुके हैं कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी और उसके आंसर ऐड हो जाएंगे। अगर सेकंड कॉलम होता तो फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के साथ भी मल्टीप्लाई होती, लेकिन यहाँ पे हमारे पास सिर्फ एक कॉलम है, इसलिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी और मल्टीप्लिकेशन आपस में ऐड हो जाएंगी। तो हमारा पहला प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, हम सेकंड रो को लेंगे और उसको फिर कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जैसा आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। अब हमने क्या किया है जी, -1 8 के साथ तो -8 आ गया, -2 -1 के साथ तो +2 हो गया, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। इसी तरह सेकंड रो को हमने सॉल्व किया तो हमारे पास -24 -4 आ गया। अब हमने इसको सॉल्व किया तो हमारे पास -6 और -28 आ गया। अब हम -10 को डिवाइड कर सकते हैं, जैसा कि हमने यहाँ पे उनको डिवाइड लिख दिया है। माइनस माइनस के साथ फिनिश हो जाएगा, फर्स्ट रो का भी और सेकंड रो का भी। तो 6/10 डिवाइड होगा तो हमारे पास 3/5 आ जाएगा और 14/5 आ जाएगा। इस तरह से x की फर्स्ट वैल्यू होएगी और y की सेकंड वाली, क्योंकि ये जब दोनों मैट्रिसेस इक्वल होते हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी इक्वल हो जाते हैं। तो x का कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है 3/5 और y का कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है 14/5, यानी x की वैल्यू 3/5 है और y की वैल्यू 14/5 है। तो इस तरह से हमने इन्वर्जन मेथड के ज़रिए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन निकाल लिया है 3/5 और 14/5 के ज़रिए। अब हम अपने लेक्चर के लास्ट पार्ट में, थर्ड पार्ट में, इसी इन्वर्जन मेथड को एक नई सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के साथ रिवाइज करेंगे, ताकि अगर कोई एम्बिग्विटी है तो वो इस एग्जाम्पल के थ्रू आपकी क्लियर हो जाए और आप बाकी के जो इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं उनको इजीली सॉल्व कर सकें। तो हमने लिया है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन लिया है, उसी तरह से हमें क्या पता है कि भाई
एक्स इज इक्वल ए इनवर्स बी होता है, यानी ए इनवर्स मल्टीप्लाई बाय बी। और हमें क्या पता है, हमें ए इनवर्स का पता है, वो क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए का डिटर्मिनेंट। तो अब हमारे पास पहला जो टास्क है फाइंड आउट करने का वो इनवर्स ऑफ ए है, क्योंकि एक्स और बी का अभी हम ये जब लेट करेंगे उसमें से वैल्यूज निकालेंगे। जैसे देखें इन मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने से ए हमारे पास कोफिशिएंट, बी हमारे पास कांस्टेंट और एक्स हमारे पास वेरिएबल। अब अगर आप देखें तो एक्स भी आपके पास है, बी भी आपके पास है, अगर एक चीज़ नहीं है आपके पास ए इनवर्स, और ए इनवर्स फाइंड होता है एडजॉइंट ऑफ ए, फाइंड आउट करें और उसको डिटर्मिनेंट ऑफ ए के साथ डिवाइड कर दें, यानी कि हमारा जो टास्क है वो ए इनवर्स फाइंड आउट करना है। तो हम पहले ए इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालेंगे, पहले उसको फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए ज़ीरो आता है तो फिर इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है, हमारा प्रोसेस वहीं पे स्टॉप हो जाएगा और हम एक छोटी सी स्टेटमेंट नीचे लिखेंगे कि मैट्रिक्स इज अ सिंगुलर एंड इट्स सॉल्यूशन इज नॉट पॉसिबल। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि आपने जब भी इन्वर्स निकालना है तो पहले ए डिटर्मिनेंट निकालें, कहीं ऐसा ना हो कि एडजॉइंट वगैरह आप पहले निकाल लें और बाद में आपको पता चले कि इसका तो सॉल्यूशन ही नहीं था, तो आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। एग्जामिनेशन के हवाले से अगर आप एग्ज़ाम में बैठे हैं तो उधर टाइम बड़ा वैल्यूएबल होता है, तो इसलिए याद रखें जब भी इन्वर्स निकालें तो पहले ए डिटर्मिनेंट निकाल लें, जैसा कि अभी हमने निकाल लिया है। डिटर्मिनेंट में क्या होता है, फर्स्ट डायगोनल मल्टीप्लाई होता है, 10 आ गया, सेकंड मल्टीप्लाई होता है 6 आ गया, और ये फर्स्ट डायगोनल की मल्टीप्लिकेशन में से सेकंड डायगोनल की मल्टीप्लिकेशन माइनस होती है, जैसे यहाँ पे स्क्रीन पे है 10 माइनस 6, 10 माइनस 6 किया तो हमारे पास आ गया 4, डिटर्मिनेंट आ गया 4, यानी कि 0 के इक्वल ये नहीं है, और ये एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो नॉन सिंगुलर का सॉल्यूशन पॉसिबल होता है। अब हम एडजॉइंट फाइंड आउट करेंगे। एडजॉइंट क्या होता है, एडजॉइंट में जो फर्स्ट डायगोनल की एंट्रीज होती हैं वो आपस में एक्सचेंज हो जाती हैं, जैसे 2 5 आपस में एक्सचेंज हो गई हैं, 5 2 की जगह पे आ गया और 2 5 की जगह पे आ गया, और सेकंड डायगोनल की जो एंट्रीज होती हैं उनके साइन चेंज हो जाते हैं, दोनों के प्लस थे 1 का भी और 6 का भी, तो दोनों के माइनस हो गए और -1 एंड -6 हो गया। अब देखें इनवर्स ऑफ ए के दोनों इंग्रेडिएंट हमारे पास हैं, यानी हम अब इनवर्स की जगह पे उसकी वैल्यूज को पुट कर सकते हैं। दोबारा से फार्मूला लिखेंगे, x की जगह x की वैल्यू पुट करेंगे, a इनवर्स की जगह पे a इनवर्स की वैल्यू पुट करेंगे और b की जगह पे b की वैल्यू पुट करेंगे। अच्छा, यहाँ पे आपने, फिर मैं रिपीट कर दूं, जल्दी नहीं करनी, आपने पहले डिवाइड नहीं करना, पहले आपने मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना है, एट द एंड फिर आप 4 के साथ उसको डिवाइड करेंगे, क्योंकि अगर 4 के साथ आपने डिवाइड किया तो देखें वो 5/4 हो जाएगा, और 5/4 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ तो फिर आप कंफ्यूज होंगे। तो होल नंबर की मल्टीप्लिकेशन ज़रा सिंपल होती है, कंफ्यूजन कम होती है, गलती का चांस भी बिल्कुल थोड़ा सा होता है, ना होने के बराबर। तो इसलिए मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि पहले मल्टीप्लिकेशन करें और बाद में डिवाइड करें। तो हम भी पहले मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, तो हमारा ये पहले वाला प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। फिर सेकंड रो को फर्स्ट वाले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जैसा कि आपकी स्क्रीन पे भी है, 5 मल्टीप्लाइड बाय 3 -1 मल्टीप्लाई बाय -1 फर्स्ट रो, सेकंड रो -6 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड 2 मल्टीप्लाई बाय 1, तो दोनों ने ऐड होना है 1 बाय 1, तो ये जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 -1 आ जाएगा फर्स्ट रो का आंसर, और सेकंड रो का -18 + 2 आएगा,
और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 14 माइनस 16 आ जाएगा। अब देखें, अब हम आसानी के साथ इसको डिवाइड कर सकते हैं। 14/4 एंड माइनस 16/4, ये जब हम डिवाइड किया तो हमारे पास आ गया 7/2 और -4। तो जैसा कि जब दो मैट्रिसेस इक्वल हों, ये हमने वेरी अर्ली, आई थिंक अपने सेकंड लेक्चर में ये बात हमने सीखी थी कि जब दो मैट्रिसेस इक्वल हों तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी इक्वल हो जाते हैं। यानी x का कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है 7/2 और y का कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है -4। तो इस तरह से इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का जो सॉल्यूशन सेट होगा वो 7/2 एंड -4 होगा। तो इस तरह से हमने बड़ी आसानी के साथ, बिल्कुल बगैर किसी कंफ्यूजन के, आई होप कि आपको ये इन्वर्जन मेथड पूरी तरह से समझ आ गया होगा और हमने बड़ी आसानी के साथ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन सेट निकाल लिया है। थैंक यू।